हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये तो मेथड वही है जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल का था। जैसे आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कोई है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये लिख लिया हमने। जब इसका देखो ग्राफ ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल वही मेथड आपको फॉलो करना है। इसको मान लो आप पूरे को ही y है ना, इस पूरे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मान लो y। फिर आपको एक ऐसे बॉक्स सा बनाना है, ऐसे आपको डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करके आएगी पूरी सॉल्व होके, वो देखो किसकी वैल्यू होगी, y की। जैसे x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, y की वैल्यू यहाँ आएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, y की वैल्यू यहाँ आएगी। जैसे 1 2 3 जो भी पुट करोगे, फिर आपका जो यहाँ पे नंबर आएंगे उनको आपको ग्राफ पेपर पे करना है ड्रॉ। ग्राफ पेपर पे करना है ड्रॉ। ये आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बुक में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अभी मैं आपको बस समझा रही हूँ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअल में है क्या। तो सिंपल ये इक्वेशन लिखी होगी क्वाड्रेटिक, उसको मान लोगे y। फिर जो भी आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, वो सारी वैल्यू किसकी होगी, y के बराबर होगी ना। तो यहाँ पुट करते जाओगे, फिर उसका बना लोगे आप ग्राफ। क्या बना लोगे, ग्राफ। तो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफ 3 टाइप से आएगा। देखते हैं 3 टाइप से आएगा या 4 5 जो भी आपके टाइप से आता है, देखते हैं ड्रॉ करके, है ना। तो आपके ग्राफ कैसे आएगा, पहली बात, एक तो ऐसे आ सकता है ना। मतलब जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करके, तो ऐसे ऐसे कहीं वो पॉइंट्स होंगे। जब उन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। या फिर आपका आ सकता है ऐसे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वाली साइड भी आ सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दोनों को मिला के भी आ सकता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है जो टच ही ना करे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। देखो ऐसे भी आ सकता है, डाउनवर्ड भी आ सकता है, ऐसे डाउनवर्ड भी आ सकता है, किसी भी साइड आ सकता है। देखो यहाँ पे भी तो मिटा दूँ मैं थोड़ा। मीन जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे, पॉइंट्स को ऐसे ऐसे आप मार्क करोगे, फिर पॉइंट को जब मिलाओगे तो आपके शेप ऐसे बनेगी, इस टाइप में कुछ। मीन्स अपवर्ड को बनेगी, ओपन कर्व होगी अपवर्ड साइड, ओपन कर्व होगी आपकी डाउनवर्ड साइड, है ना। ऐसे भी बन सकता है आपका, है ना। ओपन कर्व है, देखो डाउनवर्ड साइड, ये वाला तो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ और बनाती हूँ, जैसे आपका हो जाएगा ऐसे ओपन कर्व है अपवर्ड साइड, बट ये देखो नेगेटिव साइड भी है ना वाई एक्सिस के, यहाँ पे वो नहीं है। एक्सिस भी हो सकता है आपका इस साइड में डाउनवर्ड, है ना। तो इस तरह के आप कोई भी ग्राफ बन जाएंगे, जैसे आपका ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या, ये देखना है आपको। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बॉक्स बना के जैसे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखोगे, जो भी वैल्यू होंगे उन पॉइंट्स को जब आप ग्राफ पे ड्रा करोगे तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे। पहली बात तो कर्व बनेगी जिसका वो अपवर्ड की साइड होगी या फिर उसका डाउनवर्ड की साइड वो ओपन होगी। पहली बात तो ये। अब देखिए इसको देख के आपको और क्या कंक्लूड कर सकते हो, जो कंक्लूड कर सकते हो मैं आपको समझा रही हूँ। थ्योरी देखो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। जब भी आप मैथ्स का कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो इंट्रोडक्शन से लेकर एंड समरी तक आपको हर पॉइंट, हर वर्ड ध्यान से पढ़ना है, हर नोट्स देखना है, हर स्टार जो आपका मार्क करा होता है वो भी समझना होता है। बेसिक कंसेप्ट उसी में होते हैं, चाहे आपका वो एग्जाम में आए, जैसे ये ग्राफ आपको एग्जाम में आए चाहे ना आए, बट जो एक्सरसाइज के कंसेप्ट हैं वो आपके थ्योरी पढ़ के ही क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल के केस में भी, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स ऐसी, जैसे ये आपका पॉलिनोमियल था, इसको y माना था, मीन्स x की ऐसी वैल्यू जिस पे ये पूरी ही वैल्यू क्या हो जाए,
जीरो मीन्स वाई क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब देखिए इस केस में वाई की वैल्यू जीरो कब है, ये वाई एक्सिस है ना, तो एक यहाँ पे वाई जीरो है और एक यहाँ पे वाई जीरो है। मीन्स दो बार वाई क्या आ रहा है जीरो, दो बार वाई क्या आ रहा है यहाँ पे जीरो, तो मीन्स 2 जीरो होगी ना यहाँ पे 2 जीरो। साथ में यहाँ पे भी देखो वाई एक्सिस को यहाँ भी कट कर रही है ग्राफ और यहाँ भी कट कर रहा है ग्राफ, सॉरी एक्स एक्सिस को है ना, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे वाई क्या हो गया जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरोज आ गई। यहाँ पे देखिए ओनली 1 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, ऐसे ऐसे ओनली क्या होगा 1 पॉइंट पे ही कट करेगा, तो 1 जीरो मीन्स वाई जो है यहाँ पे जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा वाई जीरो, और एक्स की वैल्यू तो 1 2 3 कुछ ना कुछ तो आएगी आएगी। यहाँ पे भी देखो एक्स की वैल्यू तो है ही ना 1 2 3 4 माइनस में, यहाँ पे प्लस में, तो वाई की वैल्यू होगी यहाँ पे जीरो, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो है, यहाँ भी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है, तो ओनली यहाँ पे आ गई 1 जीरो। यहाँ पे देखो कट ही नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, नहीं टच कर रहा ना ग्राफ, तो यहाँ पे 9 जीरो होगा, जीरो ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो। यहाँ पे आपकी नहीं कट हो रही है ना, नीचे टच नहीं हो रही, तो 9 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो। तो देखिए एक कंक्लूजन तो ये निकला ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने आएंगी 2, 3 तो नहीं आए ना, देखो कहीं भी नहीं आए ना 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीरो आएंगे 2। 1 जीरो भी आ सकती है जब इस तरह का ग्राफ बने, तो ओनली 1 पॉइंट पे ही वाई जो जीरो होगा ओनली 1 पॉइंट पे होगा, एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे ही कट करेगा ये ग्राफ, तो 1 जीरो आई। ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ ये ग्राफ कट ही ना टच ही ना करे एक्स एक्सिस को, जैसे यहाँ टच नहीं करा, यहाँ टच नहीं करा, तो जब भी ये ग्राफ टच ही नहीं करेगा मीन्स नो जीरो, क्योंकि जहाँ एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करता है वहीं पे जीरो होती है ना, वहीं पे वाई जीरो होता है। देखो वाई जीरो कब होगा, इस साइड को होगा, या फिर वाई जीरो इस साइड को होगा, या फिर इस ओरिजिन पे होगा, तो ये टच ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ग्राफ से ही आप सिंपल बॉक्स बना के सॉल्व करो एक्स वाई की वैल्यू पुट करके, फिर ग्राफ को जब बनेगा तो इन पॉइंट्स को देख लो कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, जब ग्राफ पे तो होगा ना, जैसे 1 2 3 जैसे 3 और वाई की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो ही है, तो यहाँ पे मीन्स ये वैल्यू आगे जीरो, यहाँ पे 4 को माइनस में कुछ है, तो ग्राफ देख के आप पता कर लोगे कि जीरो क्या आ रही है ना, जीरो किस पॉइंट पे आ रही है, एक्स की कौन सी वैल्यू पे वाई जीरो हो रहा है, जो एक्स की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा जीरो होगी उस केस में। अब देखिए ये तो हो गया कंसेप्ट, साथ में देखिए जो इस टाइप की शेप बनती है ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हो तो जो शेप बनती है उस शेप को हम क्या बोलते हैं, है ना, उस शेप को हम क्या बोलते हैं वो। और साथ में ये आपका देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अपवर्ड को ग्राफ कब होगा और डाउनवर्ड को ग्राफ कब होगा, तो वो देखते हैं थोड़ा सा, मैं थोड़ा नोट्स बना के या आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखिए पहली बात तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कौन सी शेप होगी, हमेशा आप सिंपल आंसर लिख लोगे पैराबोला। कौन सी शेप होती है ये पैराबोला, ठीक है, तो ये भी पैराबोला, ये भी सारी कर्व्स क्या है ये पैराबोला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आएगी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप बोलोगे सीधा पैराबोला विदाउट थिंकिंग, क्या बोल दोगे पैराबोला, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला, सारे क्या है ये पैराबोलिक शेप ही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहली बात तो पैराबोला, एक तो ये, साथ में अपवर्ड कब बनेगा, देखिए अपवर्ड ग्राफ बनेगा, जैसे ओपन अपवर्ड लिख लो यहाँ पे, ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड बनेगा जब आपका ए क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, मीन्स जब भी आपका इक्वेशन ऐसे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल है ना, जब भी आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और ए यहाँ पे जो भी 1 2 3 5 रूट स्क्वायर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, जीरो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो मैं जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर इंटू जीरो पूरा जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा लिनियर, इसलिए यहाँ पे जीरो तो लिखना नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन
जीरो है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर इक्वल टू में होता तो यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, जीरो हो तो लीनियर बन जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, ओपन अपवर्ड होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन जीरो होगी, मीन्स 1 2 3 जो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब है ना, ग्रेटर देन जीरो, प्लस 1/3 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू, बट आपकी नेगेटिव नहीं होगी, साथ में जीरो भी नहीं होगी। और ओपन डाउनवर्ड कब होगा, अभी थोड़ा मिटा दूँ यहाँ से समझ के लिए। ओपन डाउनवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड साइड को ओपन कब होगा मतलब, ठीक है, जब आपका ए क्या होगा लेस देन जीरो, मीन्स आपका यहाँ ऐसे होगा ए एक्स स्क्र माइनस में प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, बट यहाँ पे ये हमेशा क्या होगा नेगेटिव, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव होगी। उस केस में आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड को बनेगा। ओपन में नीचे की साइड को ओपन है, ऊपर की साइड को क्या है क्लोज। कब, जब आपकी ए की वैल्यू क्या है माइनस में, और अपवर्ड कब है, जब ए की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। और जीरो तो लेनी ही नहीं है ए की वैल्यू। जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हो तो तब भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक के केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होगा, क्यूबिक के केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या क्या कंक्लूड करा कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो विदाउट कैलकुलेशन आप जिस पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को वही होगा जीरो, चाहे आप सॉल्व करके देख लो तब भी वही जीरो आएगा। आप उस पॉइंट को सीधा एक्स की वैल्यू देखना वहां पे क्या है वही होगी उसकी जीरो गिवन पॉलिनोमियल की। एक तो ये, साथ में देखा कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरो भी हो सकती हैं, 1 जीरो भी हो सकती है, और नो जीरो भी हो सकता है, ये भी देख लिया। ओपन अपवर्ड कब आएगा, जब आपका ए ग्रेटर देन जीरो होगा। डाउनवर्ड कब आएगा, जब ए लेस देन जीरो आएगा। तो ये 3-4 केस आपने ओनली ग्राफ बना के ही देख लिए। तो यही इंपॉर्टेंस है आपकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आप ऐसे लिखना कि एट मोस्ट कितनी जीरो हो सकती हैं आपकी 2 जीरोस। एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम कितनी जीरो हो जाएंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 से ज़्यादा तो होंगी नहीं। नो जीरो भी हो सकता है कि जीरो हो ही ना, 1 जीरो भी हो सकता है और 2 जीरोज भी हो सकती हैं, पर 2 से ज़्यादा देखो कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं बना जो आपको ग्राफ क्या करे 3 पॉइंट पे कट कर रहे या 4 पॉइंट पे कट कर रहे, ऐसा ग्राफ कभी नहीं बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3-4 बातें ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है हमेशा बनता है पैराबोला, चाहे वो अपवर्ड साइड हो चाहे वो डाउनवर्ड साइड हो। एक वो अपवर्ड साइड जब बनेगा जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी जीरो, डाउनवर्ड कब बनेगा जब ए की वैल्यू होगी लेस देन जीरो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2 जीरो होंगी, 1 भी हो सकती है और नो जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा। जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे आप काउंट करके देख लेना एक्स की वैल्यू क्या है, वही होगी उस पॉलिनोमियल की जीरो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, बाय बाय।